हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम करेंगे फंक्शंस पार्ट 2। ठीक है जी। आई होप कि जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई हैं प्लस फॉर द क्लास +2 वो सारी की सारी वीडियोस आपने जो देखी होंगी। ठीक है जी। अगर फिर भी आपने उनमें से कोई वीडियो मिस करी है तो मैंने चैनल पे जाके +2 की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है जी। सो आपने +2 क्लास की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वो जो आपने देख लेनी है। ठीक है जी। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फंक्शंस पार्ट 2। फंक्शन के जो हमने लास्ट वीडियो करी थी उसमें मैंने फंक्शन की जो ऑल अबाउट द फंक्शन, जैसे कि फंक्शन की डेफिनेशन, कॉलिंग वगैरह सारा कुछ हमने कर लिया था। सो उसके बाद फंक्शन के कुछ हमने टाइप्स करे थे कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि विद रिटर्न, विदाउट आर्गुमेंट्स। ठीक है जी। उसका जो एक टाइप है वो हमारा रह गया था, वो आज के जो वीडियो में हम कवर करेंगे। सो द टाइप वी आर गोइंग टू कवर इज़ विदाउट आर्गुमेंट्स विद रिटर्न टाइप। ठीक है जी। सो ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ वैल्यू वो रिटर्न करवा रहा है। सो सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले डिफाइन करा एक सम नाम का फंक्शन। ठीक है जी। उसमें हमने क्या करा, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि विदाउट आर्गुमेंट्स है तो यहाँ पे तो कोई आर्गुमेंट हम पास करेंगे नहीं, विदाउट आर्गुमेंट हो। ठीक है जी। तो अभी फंक्शन ने कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करना है। उसके लिए हो सकता है कि ऐसे ही फंक्शन ने कुछ प्रिंट करा दिया या कुछ करवा दिया, तो बट हमें क्या करना है कि हमें रिटर्न भी करनी है, और अगर रिटर्न करनी है तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो कैलकुलेशन करेंगे। हमने क्या करा, 3 वेरिएबल्स लिए A, B एंड C। ठीक है जी। उनमें A और B में 2 वैल्यूज़ जो है हमने इनपुट करवा ली। हेयर मैंने इंट में कन्वर्ट कर दिया उनको। जो लास्ट लेक्चर हमने करा था वहाँ पे मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करा। तो आपकी मर्जी है कि आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है जी। इंट में कन्वर्ट करा, इंट इनपुट एंटर A एंड सिमिलरली एंटर B, देन दोनों का सम करके मैंने C में स्टोर करा दिया। तो बिकॉज वी आर गोइंग विद द टाइप विद रिटर्न टाइप, विद रिटर्न टाइप है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न करेगा, तो मैंने C को रिटर्न कर दिया। मींस जो भी A और B का जो सम आएगा वो C में जाएगा, वो मैंने रिटर्न कर दिया। फंक्शन हो गया ख़त्म। फंक्शन के बाहर आ गए हम। ठीक है जी। आपने इंडेंटिंग जो है वो ध्यान रखना है। फंक्शन के बाहर आ गए तो अभी फंक्शन की कॉलिंग करी मेन प्रोग्राम में। सम लिख के कॉल करा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं पास हो रही तो यहाँ से भी हम कोई वैल्यू नहीं उसको दे रहे हैं। ठीक है जी। बिकॉज रिटर्न के साथ जा रहे हैं, इट मीन्स कि हमें कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ पे चाहिए जिसमें ये वैल्यू रिटर्न होके आ सके। मैंने डी वेरिएबल यूज़ करा। जैसे ही सी की वैल्यू सम के थ्रू यहाँ पे आ गई, वो डी में चलेगी। ठीक है जी। डी को हमने यहाँ पे यहाँ पे डी आएगा। डी को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। ये सिंपल सा मेथड है। हमारी 4th टाइप जो फंक्शंस की टाइप थी वो इस टॉपिक में हमने कवर कर ली। ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आपको बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, कहाँ पे नहीं करवा रहे हैं। आपको ऐसी चीज़ों का ही ध्यान रखना है। ठीक है जी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज़ जो हैं वो पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं अब इस टाइप से नहीं कोई यूज़ नहीं कर रहा। एक नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है जी, उसके लिए आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है जी, वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। ठीक है जी। वो 2 वैल्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप पास करें A और B, यहाँ पे आपने पास कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इट मीन्स कि आपको जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, इट मीन्स आपको यहाँ से 2 वैल्यूज़ कोई ना कोई पास करवानी पड़ेंगी। इट मीन्स जो वैल्यू आप जहाँ से पास करवा रहे हो उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज़ जहाँ पे जो होनी चाहिए इन द आर्गुमेंट साइड ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है जी। ये नंबर मैच होना चाहिए, लेकिन एक स्पेशल केस है जिसमें ये नंबर जो है वो आप मिसमैच भी कर सकते हो। उसके लिए हम अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। सबसे पहले आपको जो एक चीज़ याद रखनी है कि जो आप वैल्यूज़ पास कर रहे हो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, ठीक है, यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो,
एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से कोई ना कोई और एग्जाम्पल कोट करनी है या फिर आप बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। सो आप यहाँ से जो भी वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे पास कर रहे हो, ये भी एक तरह के आर्गुमेंट्स हैं या फिर पैरामीटर्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। सो आपने याद रखना है, दीज आर कॉल्ड एज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है हमेशा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जिस वैल्यू पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो तो यहीं से पास हो रही हैं, 5 और 7 होगी या कुछ भी होगी, वो यहाँ से पास हो रही हैं। सो दीज आर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी। जो वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिखे, जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे डेफिनेशन के टाइम, सो दीज आर कॉल्ड एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है जी। फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, आप कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये फॉर्मल होते हैं, ठीक है जी, और ये एक्चुअल होते हैं। याद रखने का तरीका क्या है कि वैल्यूज़ जिस पे ऑपरेशन एक्चुअली परफॉर्म होगा वो यही वाली है, 5 और 7 है। फॉर एग्जांपल 5 और 7 है, तो इट मीन्स दीज आर द एक्चुअल, ठीक है जी। सो आपने ऐसे याद रख लेना इसको। सो हम नेक्स्ट, ये 2 टाइप के आपके पैरामीटर्स हो गए। इस पर आपका 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स और द आर्ग्यूमेंट्स, या फिर एक्चुअल कौन से होते हैं। 1 मार्क्स में एमसीक्यू आ सकते हैं कि एक्चुअल कौन से होते हैं और फॉर्मल कौन से होते हैं। सो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है जी। सो ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी कि जो पैरामीटर्स हम पास करेंगे वो कौन कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ठीक है जी। एक तो हमने अभी कर लिया कि जो वैल्यूज़ है वो मैच होनी चाहिए। सो ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पे 2 वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स आपने करे हैं तो यहाँ पे आपको 2 ही पास करानी है, ठीक है जी। सब अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है जी, शॉर्ट में लिखूंगा सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा डिफाइन सम, उसमें मैंने आर्गुमेंट पास करे ए बी, ठीक है जी। इसका कुछ कोड होगा, ठीक है जी। रिटर्न करते हैं चाहे नहीं करते हैं वो बाद की बात है। सो जब मैंने फंक्शन कॉल करा, फंक्शन को मैंने करा कॉल यहाँ पे, ठीक है जी। सो फंक्शन को मैंने कॉल करा और मैंने, ये होगी मेरी फंक्शन कॉलिंग, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरे को यहाँ पे भी 2 ही वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दी 5 और 7, ठीक है जी। सो इट मीन्स यहाँ पे मैंने पास कर दी वैल्यूज़ 5 और 7, और 5 और 7 क्या होगी मेरी कांस्टेंट टर्म्स, ये आपको पता है। दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज़ लिटरल्स, ठीक है जी। सो 5 की वैल्यू चली जाएगी फर्स्ट वाली ए में, 7 चली जाएगी बी में। अब इसको आप कैसे यूज़ करते हो वो बाद की बात है, वो आपने अभी फंक्शन जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे, जिस जिस प्रॉब्लम के हिसाब से, वो आप उसी हिसाब से करते जाओगे। एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है जी। सो सेकंड कि मैंने यहाँ पे सम को कॉल करा, मैंने यहाँ पे पास कर दिया x एंड y। फर्स्ट टाइम कॉल करा तो 5 एंड 7 चला गया, उसके बाद दोबारा से कॉल होगा तो x की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है और y की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। वो मेरे को फंक्शन कॉलिंग के पहले यहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जैसे हमने अभी पहले करा है, ठीक है जी। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में तो ये हो गया, सेकंड केस में क्या होगा कि x की वैल्यू चली जाएगी और y की वैल्यू b में चली जाएगी। सो दिस इज़ द रीयूजेबिलिटी। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि सम कर रहे हैं 5 और 7 के साथ, देन कर रहे हैं x और y के साथ, ये रीयूजेबिलिटी, ठीक है जी। ये हो गया। सो थर्ड टाइप हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने करा 5 और फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे लिख दिया z, तो थर्ड केस में क्या होगा, सो थर्ड में क्या होगा, सिंपल 5 चला गया इसमें और z चला गया इसमें। आप एक थर्ड वेरिएबल ले लिया a b और c ले लिया। फॉर एग्जांपल c की मैंने वैल्यू कुछ लिख ली, फॉर एग्जांपल 10 कर दी, ठीक है जी। c इज इक्वल्स टू 10 कर दिया मैंने। तो अब मैं जब कॉल कर रहा हूँ, कॉलिंग के टाइम मैंने सम को कॉल करा, तो अभी क्योंकि यहाँ पे तो 1 और 2 और 3 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने वैल्यूज़ पास करी, चाहे आप वेरिएबल्स पास कर लो चाहे कांस्टेंट पास कर लो, वो आपकी मर्जी है। मैं फ़िलहाल कांस्टेंट के साथ जा रहा हूँ, इजी टू राइट है। सो 10
15 एंड 20 पास कर दी, ठीक है जी, फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस है। सो अभी तो मैच हो गया, ये तो नॉर्मल केस हो गया, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेकंड टाइम पास करा 10 15, बस सेकंड केस में, तो अभी क्या ये वर्किंग होगा? ठीक है जी, अभी आप सोचो कि क्या ये वर्किंग होगा? जी हाँ, दिस इज़ करेक्ट। 10 जो वैल्यू है 10 वो ए में चली जाएगी, जो 15 वैल्यू है वो बी में चली जाएगी। जो सी की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से तो पास करी नहीं कोई, ठीक है जी, इस सेकंड केस में। तो क्या हुआ कि सी जो है उसने अपनी वैल्यू कंसिडर कर ली 10 बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने क्या करा कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे ही हमने सी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पास कर दी 10। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई यूज़र कॉलिंग के टाइम पे सी की वैल्यू पास करेगा तो उसकी जो नए वाली वैल्यू होगी वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है जी। अगर कोई यूज़र सी की वैल्यू पास नहीं करेगा तो उसकी ये जो पुराने वाली वैल्यू है वो कंसिडर करी जाएगी, सी 10 कंसिडर करी जाएगी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमने सी की वैल्यू सेकंड केस में पास नहीं करी है। फर्स्ट केस में हमने पास करी है तो 20 काउंट होगी, 10 काउंट नहीं होगी, ठीक है जी। सेकंड केस में सी की वैल्यू पास नहीं करी, तो जब पास नहीं करी तो सी की वैल्यू 10 काउंट करी जाएगी। सो अगर हम ऐसे किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है जी, इक्वल्स टू के साथ, सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। दिस इज़ कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, कि इन केस की यूज़र वैल्यू पास नहीं कर रहा तो वेरिएबल की या आर्गुमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी की वैल्यू भी हम मिस करा सकते हैं। ए और बी डिफ़ॉल्ट नहीं है, सी की वैल्यू ही डिफ़ॉल्ट है, सो सी ही एज ए डिफ़ॉल्ट यूज़ हो सकता है, ए और बी यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है जी। इसमें अभी इसके कुछ राइटिंग के लिए रूल्स हैं, वो रूल्स यही हैं कि जो भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करा रहे हो वो आपकी एट द एंड ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया डिफाइन सम, मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 5 बी कॉमा सी, या फिर मैंने लिख दिया डिफाइन सम a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 5 और सी। सो ये दोनों जो केसेस हैं दीज आर रॉन्ग वंस, ठीक है जी। हमें जब भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई रखनी है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट रखना है, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमेशा उसको एट द लास्ट ही हम रख सकते हैं, ठीक है जी। सो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तो टिल देन आपने क्या करना है, जो भी मैंने अभी करवाए हैं, सो आपने इनको यूज़ करके, ठीक है जी, बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हो। सो आपने बुक में आपके एक प्रोग्राम है आई थिंक, तो आपने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम आपने बनाना है, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट का एक आपने प्रोग्राम बनाना है, फॉर्मूला आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का। सो उसमें आपने डिफ़ॉल्ट विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू बनाना है और विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यू बनाना है, ठीक है जी। दोनों तरीके से आपने उसको जो है यूज़ करना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।